हो अनुग्रह की कलीसिया, आप लोग हो उद्धार की कलीसिया। तो आपके लिए बाइबल में जो विषय है, आपके लिए जो ज्ञान है, उसे आपने आज पकड़ना है। सबसे पहले आज मैं ये प्रूफ करूंगा कि शैतान और हालातों के लिए परमेश्वर ने क्या किया है, और ये आपके मन में होना चाहिए। शैतान और हालात, क्योंकि कितने लोग होते हैं जो लोग हमेशा जब प्रार्थना करते हैं तो ऐसे करते हैं, परमेश्वर मैं अपने घर को जैसे रात को सोने से पहले बाड़े से बांधता हूं, कोई शैतान मेरे घर में ना आए। इसका मतलब उसे डर है कि वो आएगा। बोलो, इसीलिए बहुत सारे लोग जब प्रे करते हैं तो रात को मैं यीशु मसीह के ब्लड से अपने घर को कवर करता हूं, यीशु मसीह के नाम से अपने घर के बाहर बाड़ा बांध देता हूं, ठीक है, कोई शैतानी शक्तियां मेरे घर में ना आए। वो आएंगी, बोलो, क्योंकि ये ऐसे बोलकर, क्योंकि बाइबल को बिब्लिकल समझना होगा लोगों को। बिब्लिकल क्या ऐसा करना चाहिए, ये बड़ा विषय, बिब्लिकल ये समझना होगा आपको। तो यहां पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। शैतान आपसे डरेगा, उसको आपसे तकलीफ होगी, कैसे, ये सीख लो बस। ये बड़ा पावरफुल विषय है ना। आप कितना इसको अपनी जिंदगी में लेना चाहते हो इस विषय को, कि दुष्ट शैतान आपसे डरे। अच्छा, वो काम कर रहा है ये लोगों को पता नहीं होता। बोलो, शैतान ऐसा नहीं आपके पास खड़ा होकर काले रंग का लंबे लंबे वाले दांत में बोलता मैं काम करने वाला, ऐसा नहीं, उसका काम ऐसा नहीं है। वो काम करता है सोच, आपकी सोच में। बोलो, आपके मन में। कब? जब आपकी अभिलाषाएं काम करती है, जब आप फिजिकल शरीर में जाते हो, शरीर की बातों में मन लगाते हो, तब उसका काम क्या हो जाता है, शुरू। वो दूर से आकाश मंडल से अपनी सामर्थ्य, जो उसके पास नेगेटिव शक्ति है, उससे आपकी सोच में काम करेगा। जैसे आपको लड़ाना, झगड़ा करवाना, आपके दिमाग में गलत चीजें करना, ऐरा वगैरह, बहुत ऐसी बातें, आपके गलत डिसीजन बिजनेस के लिए वो बना देता है, आपके डिसीजन परमेश्वर के साथ चलने में वो गलत बना देता है। जैसे मान लो आप यहां आते हो, आपको किसी बात से नाराजगी होगी तो वो आपके अंदर डिसीजन पैदा करेगा कि कहीं और चल जाओ, ये उसका काम है। बोलो, क्योंकि उससे क्या होगा, हम नियम से बाहर होगी, हमने शरीर का काम किया, वो आपके अंदर गलत डिसीजन देगा। आप लोग सोचोगे मैंने ये कभी कभी बहुत सारे लोग ऐसे कई काम करते हैं ना, काम, तो बाद में काम क्या हो जाता है, फेल। तो वो फेल क्यों हुआ, क्योंकि वो डिसीजन आपके अंदर आपका नहीं था, परमेश्वर की ओर से नहीं था, किसने डाल दिया था, शैतान ने। तो वो क्या हो गया, फेल हो गया काम। ऐसे बहुत सारी चीजें शैतान खड़ा होकर नहीं, आपकी सोच के द्वारा काम करता है। लेकिन आज हमने सीखना है सबसे पहले शैतान के बारे में, कि परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया हमारे लिए। यह एक बड़ा विषय है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से कुछ वचनों को पढ़ाऊंगा। सबसे पहले लूका 10 अध्याय, उसकी 17, 18, 19 3 आयतों को पढ़ेंगे हम स्क्रीन से। वह 70 मतलब चेले आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और विषुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। इस वचन को समझो। यह वचन तब है, तब लिखा गया, कहा गया, जब प्रभु यीशु मसीह ने 70 चेलों को नियुक्त किया पिता के काम के लिए, और उन्हें अधिकार दिया किसके ऊपर, शैतान के ऊपर। आमीन। आप देख रहे हो मुझे, आप ध्यान से देख रहे हो मुझे। आपका ध्यान इतना चाहिए आज सीखने में, क्योंकि अगर आज आपने सीख लिया ना, तो आज आपकी 80% प्रॉब्लम आज ही चल जाएगी, उन लोगों की जिन्होंने आज का वचन पकड़ लिया। यह याद रख लेना। आमीन। और यहां पर हमने सीखा कि यीशु मसीह ने 70 चेलों को नियुक्त किया और शैतान पर अधिकार दे दिया। और बाइबल में लिखा, वो लोग जब गए पिता का काम करने के लिए, तो वापस आए तो क्या हुआ, वापस जब आए तो शैतान दुष्ट ऊपर से जल्दी से नीचे आया, काशमंडल से। जानते क्यों? क्योंकि चेले उसके काम को खत्म कर रहे थे, और उन्होंने आकर कहा, प्रभु, तेरे नाम के कारण दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। तो तब यीशु ने कहा, मैंने शैतान को नीचे आते देखा है, ताकि वो अपनी प्लान करे कि कैसे तुम्हें डाइवर्ट करना है और ये काम ना होने दे। जैसे आज भी वो प्लान करता है, जुक्ति करता है पूरी, और उसकी जुक्ति, उसका काम कभी कभी सेवकों को भी नहीं समझ आता था, आम विश्वासियों का क्या होगा, लेकिन अच्छे से समझ में आ सकता है आज के वचन के द्वारा, आज की टीचिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये अधिकार तो तब चेलों को दिया गया, और उन्होंने इस्तेमाल किया दुष्ट के ऊपर, तो हुआ पूरा, दुष्ट आत्माओं को उन्होंने वश में किया। लेकिन हम लोग तो 2000 में अब की कलीसिया है, 2000 साल बाद हम चुने गए। लेकिन आपके लिए भी वचन है, इसको हम पढ़ेंगे अफिसियों 1 का 19 से लेकर 23 तक, इस वचन को। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है।
उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो परमेश्वर ने मसीह में किया कि उसको मरे हुए में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बिठाया, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। किसके पांव के नीचे कर दिया? यीशु के पांव के नीचे सब कुछ कर दिया। आगे, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यीशु को पूरी दुनिया की चीजों पर क्या ठहरा दिया? शिरोमणि। शिरोमणि का मतलब समझते हो क्या होता है? सब चीजों के ऊपर, सबसे ऊपर रख दिया, शिरोमणि कहते हैं उसको। शिरोमणि ठहराकर यीशु को किनको दे दिया? कलीसिया को। और पढ़ो, कलीसिया को दे दिया, और यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। आमीन। इस वचन से एक बड़ी ताकत की चीज मैं आपको बता रहा हूं। बोलो, इस वचन से क्या बता रहा हूं मैं आज? एक बड़ी ताकत की चीज जो परमेश्वर ने बताया। मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हमें पता नहीं चाहिए परमेश्वर के वचन से परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, क्या अधिकार दिया है, कौन कौन सी आशीष दी है, क्या चीज अवेलेबल है। जो परमेश्वर ने कहा है वो 100% सच और 100% हमारे लिए है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था, इसीलिए यीशु मसीह ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा था, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। तो अभी यहां पर इस वचन से हमने सीखा कि यीशु को जब परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया, उसके बाद परमेश्वर ने सब तरह की प्रधानता, अधिकार, शक्ति, नाम, प्रभुता, हर एक नाम, हर चीज के ऊपर किसका नाम, किसको शिरोमणि रखा? शैतान उसके पांव के नीचे। शैतान की शक्ति, दुनिया के हर काम किसके नीचे होगी? यीशु के पांव के नीचे। सबके ऊपर किसको अधिकार दिया? यीशु को। और जब यीशु को दिया तो यीशु को हमें दे दिया गया, हमारा सिर बना दिया गया, और लिखा हम उसकी क्या है? दे। और अब देखो, अगर हम दे हैं और यीशु हमारा सिर है, जो चीज यीशु को अधिकार दिया वो शरीर को नहीं है, हम शरीर है यीशु का, और यीशु हमारा क्या है? यह आत्मिक वचन है, यह आत्मिक जानकारी है। इसको आत्मिक रीति से जो लेगा वो इस अधिकार को अपने जीवन में यूज कर सकता है। आमीन। यह बड़ा विषय है, आपको अपने मन में रखना होगा। यहां पर अब की कलीसिया को परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे भी पांव के नीचे शैतान हालात है, ऐसा कहा है परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा। लेकिन ऐसा हमारे साथ तो होता नहीं है। हमें तो हालात आते हैं, हम तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं। दुष्ट कभी कभी हमारे परिवार में, बच्चों में काम करता है। वाई, कारण क्या है? तो ये बड़ा कारण है जो आप समझने जा रहे हो। सब कुछ यीशु मसीह के पांव के नीचे। शैतान, दुष्ट हालात, शैतान का कोई भी काम, तो यीशु हमारा क्या है? सिर। तो हम मसीह की क्या है? देह। जब हम मसीह की देह हैं तो दुष्ट और हालात हमारे भी पांव के नीचे हुए। ये ऐसा परमेश्वर बात कर रहे हैं। लेकिन कलीसिया के साथ ऐसा नहीं हो रहा। जानते क्यों? ये अभी मैं आज क्लियर करूंगा। ये आज आपको समझना होगा क्यों। ये एक बहुत बड़ा विषय आपके लिए, ये याद रख लेना। अब मैं कई पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले मैंने आज वचन से सिर्फ ये क्लियर किया है कि ऐसा परमेश्वर ने किया है। शैतान, हालात, दुष्ट आत्माएं और हर एक नाम, मतलब जैसे कैंसर, टीवी, HIV, ये बड़ी बीमारियों के नाम है ना। इस नाम के ऊपर भी किसका नाम है? यीशु का। यीशु का नाम है इस बीमारी के ऊपर भी। क्यों? पूरी दुनिया में, जो संसार की दुनिया है, वो तो नहीं जानते कि ऐसा कुछ होता है, कैसे बोलने से बीमारी जाती, वो नहीं जानते। बोलो ना, ऐसे हम बोलते हैं ना, यीशु नाम से निकल, खत्म हो जा बीमारी, निकल दुष्ट आत्मा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हम सच्चाई जानते हैं, ऐसा बाइबल में है, ऐसा परमेश्वर ने किया है। ठीक है। लेकिन अब आपको यह समझना होगा कि जब परमेश्वर ने ऐसा किया है, आपको भी शैतान, दुष्ट हालातों पर अधिकार दिया है, मतलब आपके पांव के नीचे रखा है, आपको ऊपर रखा है। लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं है ना। अभी हम इस मिनिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, बीमारियों में, दुखों में। कोई 10 साल से प्रभु में है, कोई 5 साल से, काम नहीं हुआ, दुख में, बीमारी में, परेशानी। हो सकता यहां पर भी जो आते हैं उनके साथ भी ऐसा हो। तो उसका कारण ये पकड़ना है। आज इसकी जड़ पकड़नी है। जड़ ऐसे ही था ना थंबनेल में, इसकी क्या जड़ है? इसकी जड़ पकड़नी है आज आपको। जड़, ये बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, हम 2 तरह के हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें पुराने जीवन से, ये बड़ा विषय है आपके लिए, इसको कागज पर नोट करके लिखकर अपने बेड के सामने रखना चाहिए, रोज इसे याद करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए,
उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने ये इस बात पर फोकस नहीं किया तो आप हालातों को, दुष्ट को पांव के नीचे लेकर नहीं आ सकती। इस बात को आज पकड़ लो। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, सच्चाई के आने में, सच्चाई के अंदर आने में, सच्चाई को विश्वास करने में, यीशु को ग्रहण करने के बाद, यह बड़ा विषय आपको यह बताना चाहिए था कि जब मैं यीशु को नहीं जानता था तो मैं पापी था और परमेश्वर से दूर था, उससे मेरा मेल नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि हम पापी थे और उसके साथ मेल होने का जो परमेश्वर की ओर से नियम था, जो उसने ठहराया था कि मनुष्य कैसे मेरे से मेल करे या कैसे उसने ये रास्ता खोला था, ये हमारे पास नहीं था। क्योंकि हम अपने अपने धर्मों में, अपनी अपनी शिक्षाओं में, ज्ञान में पता नहीं कहां कहां थे सारे। अब सारे अलग अलग जगह से आए हो या नहीं आए हो? आए हो ना? तो हम लोग भी संसार से आए थे। अभी मैं कुछ गवाहियां सुन रहा था, उसमें कुछ लोग बहुत परेशान थे, बहुत धार्मिक स्थानों पे गए, अलग अलग पाठ पूजा की, सियाने के पास गए, सियाने बाबाओं के पास गए, तांत्रिक के पास गए, पंडितों के पास गए, लेकिन किसी ने कहा यीशु के पास जा, प्रभु के घर जा। इधर उन्होंने बोला हम आना नहीं चाहते थे क्योंकि हम समझते थे ये हमारा रास्ता नहीं है। लेकिन उनकी जो बीमारियां थी, उनके जो बड़ी प्रॉब्लम्स थी, 10 साल 15 साल जो उन्होंने किया उससे कुछ नहीं हुआ। सब धार्मिकता की जो वो समझते थे करने से दूर हो जाए, लेकिन वो इधर तो आना नहीं चाहते थे। लेकिन जब वो आए, उन्हें समझ आई कि यहां कोई धर्म बदलने की शिक्षा नहीं है, यहां बनते हैं लोग आकर मसीह। मसीह मतलब क्रिश्चियन। मसीह बनना, क्रिश्चियन बनना यह धर्म नहीं है, यह एक पहचान है आत्मिक लाइफ की। क्रिश्चियन का मतलब होता है क्राइस्ट इन, मसीह उसके अंदर आना या हमारा मसीह के अंदर होना। इसको कहते हैं आत्मिक बनना। यह एक पहचान है परमेश्वर के सामने, ना कि धर्म। बोलो, यह कोई धर्म नहीं है, याद रखो। तो अब विषय क्या है? हमने लोगों का सुना, अब वो बड़ी बड़ी गवाहियां दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से दूर थे। जो जीवन आशीष मिला परमेश्वर से, क्योंकि यीशु ने कहा ना, हमारे प्रभु यीशु मसीह शरीर में, मनुष्य के शरीर में पृथ्वी पर पैदा हुए हमें परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए, ताकि हमें पापों से मुक्त करके, पाप की जिंदगी से आजाद करके परमेश्वर से मिलाए। इसके लिए उन्होंने अपनी जान दी, अपना लहू बहाया कीमती, और ये काम हो चुका है। और जितने लोग इस सच्चाई को जानकर, समझकर, विश्वास करते हैं, वो आजाद हो जाते हैं, उनका मेल परमेश्वर से होता है। सुनो, तो अब यह विषय था, हम संसार में थे और हमारी जिंदगी जो थी पहले, वो उसको बोलते पुराना जीवन, पापी जीवन। जब आप यीशु को कबूल करते हो, तौबा करते हो, बपतिस्मा लेते हो, उसके बाद भी लोग बहुत सारे वैसे के वैसे होते हैं। वही उनका पुराना जीवन, वही गुस्सा, क्रोध, बात को बर्दाश्त ना करना, किसी ने कुछ कह दिया उसको इतना अंदर चलता रहना, बात ईर्खा रखना, नफरत रखनी, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, विरोध करना, दोष लगाना। यह शारीरिक जिंदगी है। कौन सी? जो पहले थी। और प्रभु में आकर यह नहीं है। प्रभु में आकर कौन सी जिंदगी मिलती है? आत्मिक। आत्मिक जिंदगी क्या है? यीशु मसीह में होने का मतलब क्या है? ये आज अगर आपने शैतान को अपने पांव के नीचे करना है, हालातों को आपने पांव के नीचे करना है, तो ये मैटर थोड़ा सा लिखकर अपने बेडरूम में जहां सोते हो सामने लगा लो। जैसे सोकर उठो उसे पढ़ो, उसको रोज देखो, उस पर मनन करना है ये बात को अपनी। आप झगड़ा करते रहोगे, चिड़चिड़ करते रहोगे, चिंता करते रहोगे, मन खराब करते रहोगे, शारीरिक सोचते रहोगे, व्यभिचार की बातें, या सबसे ज्यादा शारीरिक अभिलाषाएं। आज आपको बताऊंगा शारीरिक अभिलाषाएं क्या होती है, ये लस्ट क्या होती है। क्योंकि पतरस की बुक में पढ़ोगे तो वहां पर लिखा था कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है कि तुम उस सड़ाहट से जो शारीरिक अभिलाषाओं से होती है छूट कर परमेश्वर के स्वभाव में साझी हो जाओ, संभागी हो जाओ। परमेश्वर का स्वभाव, अब परमेश्वर को क्रोध नहीं आता, बोलो, वो शांत है। परमेश्वर क्षमा करने वाला है, दया करने वाला है, प्रेम करने वाला है, छुड़ाने वाला है, वो ईर्ष्या नहीं करता, वो आत्मिक है। उसके स्वभाव में हम क्या हो जाएं? सांझी। लेकिन हमारे पास कौन सा स्वभाव है? शैतान का। जब तक हमारे अंदर शैतान का स्वभाव रहेगा, कितने लोग शादीशुदा के नाजायज रिश्ते होते हैं गुप्त में, और उन्हें अच्छे से पता होता कि मेरा रिश्ता है दूसरे आदमी से या औरत से, वो कैसे भी उस पर पर्दा डालकर, मिट्टी डालकर, छुपाकर उसका मजा लेंगे उस रिश्ते का। ये शैतान का काम है, शैतान का मन, उसकी गुलामी। हालात आएंगे, परेशानियों में रहोगे इसके कारण, बोलो, बीमारियों में रहोगे इसके कारण, चिंता बढ़ती रहेगी इसके कारण, अशांति बढ़ती रहेगी इसके कारण। ये विषय है, ये पकड़ना होगा। मैंने बोला था मैं रियल पॉइंट बताऊंगा आज आपको, कैसे शैतान आपके पांव के नीचे होगा और हालात। क्योंकि मैंने प्रूफ कर दिया कि परमेश्वर ने शैतान को और हालातों को आपके पांव के नीचे कर दिया है। प्रधानता, हर एक नाम, बीमारी, जैसे क्या कहते हैं उसको, कर्ज आ गया,
बिजनेस में लॉस हो गया, तो ये नाम है ना, एक विषय है, तो इस पर भी किसका नाम है? यीशु का। ये भी आपके पांव के नीचे कर दिया, इस विषय को भी परमेश्वर ने क्या कर दिया? आपके पांव के नीचे। लेकिन ये तो है नहीं, कलीसिया के नीचे है नहीं। क्या कारण है नहीं? ये बड़ा कारण है जो आप समझ रहे हो। कुंवारे बच्चों के रिश्ते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, क्रिश्चियन लोगों के लिए ये नहीं है। मसीह लोग ये नहीं है, हमारे लिए ये नहीं है। हमारे लिए रिश्ता परमेश्वर सेलेक्ट करेगा, कौन से मसीह बहन, कौन से मसीह भाई से शादी होगी। ये कौन करेगा? आत्मिक तरीके से परमेश्वर करेगा। और श्योर, मेक श्योर ये ऐसा करेगा। अपनी इच्छा से करोगे, चोरी करोगे, गलत काम करोगे, दुष्ट आपको अपने पांव के नीचे रखेगा, आपके ऊपर राज्य करेगा, आपके दिमाग के ऊपर राज्य करेगा। क्यों परमेश्वर ने कैन को, जब कैन और हाबिल की परमेश्वर ने भेंट को लिया और कैन की नहीं ली, क्यों? क्योंकि उसने मन से नहीं दिया, है ना। वो देना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी से कि ऐसा नियम है, फिर उसने भेंट दिया। तो परमेश्वर ऐसी भेंट लेगा जो कुड़ के, है ना, उसका काम क्या था? किसानी का, बीज, कनक, गेहूं बोना, उसका अच्छा बीज अपने घर रखा और सड़ा हुआ परमेश्वर के लिए लिया। तो परमेश्वर भूखा है आपके गेहूं का, आपके चावल का? यहां पर जब आप बीज बोते ना, बीज परमेश्वर के कामों के लिए, तो कितने लोगों के सड़े गले पैसे हम वहां पट्टी में रखते हैं अंदर, वो ग्रहण करेगा, शैतान खुश होगा, याद रखना। तो जब उसकी भेंट ग्रहण नहीं हुई तो उसको गुस्सा आया। तो परमेश्वर ने उसे कहा, जब तू भला मन रखे, जब तू खरा रहे मेरे वचन में मेरे साथ, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना होगी? लेकिन उसको कहा, देख पाप दीवार पर छिपा है और उसकी लालसा तेरी ओर है, और तुझे उस पर प्रभुता करनी होगी। उस पाप को जो तेरी और लालसा कर रहा है, जो शैतान का मन है, उस पर तुम्हें प्रभुता, मतलब उसको अपने पांव के नीचे रखना होगा, परमेश्वर ने उसे कहा। लेकिन उसने परमेश्वर की बात को लाइटली लिया, सीरियस नहीं लिया, तो शैतान ने उसको यूज किया। किसने यूज किया? परमेश्वर ने शमशून को एक वरदान दिया कि तुझे कोई नहीं हरा सकता। उसने शेर तक फाड़ दिए, कोई उसको हरा नहीं सकता था। सेना का 1000 आदमी, उससे भी बढ़कर, एक गधे के चबड़े से उसने मार दिया, जिनके हाथ में भाला था, तलवारें थी, ढाल थी, उसके सामने टिक नहीं पाई। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा था, फिलिस्तियों की औरतों की तरफ नहीं जाना, वो अन्य जाती है, वो मूर्ति पूजक लोग हैं। लेकिन जैसे जैसे वो नौजवान हुआ, उसने परमेश्वर की उस बात को सीरियस नहीं लिया। दुश्मनों ने उसकी आंखें निकाल दी गर्म सीखों से। सोचो, परमेश्वर के एक मैन ऑफ गॉड की जब आंखें निकाली होगी उन्होंने, जानते क्यों? क्योंकि उसने व्यभिचार किया था, उसे मार दिया, वो मर गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को सीरियस नहीं लिया। अब जानते हो, जब हमारे अंदर पुराना मन काम करता है, शारीरिकता काम करती है, हमें कुछ समझ नहीं आती। हमारी इच्छा, खुद की मर्जी, जो हम चाहते, जो हम सोचते, फिर हमें वो समझ आता है। देख लेना कई लोगों को, समझा के देख लेना कई लोगों को। अब बताना ये गलत है, मत करो। सुनेंगे, थोड़ा सा उधर जाकर गुस्सा करेंगे, बोले बड़ा गल करने वाला, ऐसे करेंगे लोग, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे बात को। जब एक मनुष्य के अंदर शारीरिक मन काम करता है, शारीरिक बुद्धि काम करती है, उसे परमेश्वर की आत्मिक बात समझ नहीं आती। कितना भी समझा लो, नहीं आती। बाइबल में यही आपको पढ़ने में मिलेगा, कलीसियाओं में पढ़ने को मिलेगा। आप रोमियो से लेकर थस्सलोनिकिया तक पढ़ोगे तो आपको कितनी कलीसियाओं के मैटर सामने आएंगे। क्यों ये लिखे गए मैटर? हमारे लिए, ताकि हम वहां से प्रोत्साहन लेकर, अंडरस्टैंडिंग लेकर मजबूत हो सके। यह आज बड़ा विषय है। अगर आप लोगों ने यह बात को पकड़ लिया तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत चुके हो। मैंने क्या कहा? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हो। आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिकल करना होगा, क्योंकि हम अब हैं शारीरिक दुनिया में, और एक दिन शारीरिक थे। लेकिन बाइबल कहती है, जब हमने विश्वास किया तो लिखा, तुम मसीह के साथ मर गए। और यह ज्ञान तुम्हें सिर्फ बाइबल में मिलेगा, संसार के किसी ज्ञान में नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों लिखा? तुम मसीह के साथ मर गए और तुम्हें यीशु के साथ जिंदा किया। उस पुराना जीवन जो पाप का था, शैतान का था, वो जीवन के लिए यीशु मरा तो तुम भी मर गए। और जब यीशु जिंदा हुआ, उसके साथ हम भी क्या हो गए? जिंदा, एक नए जीवन में। और अब ये नया जीवन हमारे प्रैक्टिकल से, हमारे बिलीव से, हमारी वफादारी से, खर्याई से होगा। परमेश्वर के साथ चलकर ये पूरा हो, हमारे अंदर आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। कैसे? इसके लिए मैं एक वचन पढ़ाता हूं, आप
सुनो, ये रोमियो का हम एक वचन पढ़ेंगे। रोमियो की बुक से एक बड़ा वचन है आपके लिए। रोमियो 12 अध्याय उसकी 2 आयत को मैं पढ़ूंगा। क्या लिखा है यहां पर? लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, मतलब वैसे जैसे संसार के लोग हैं वैसे मत बनो, ये कहा परमेश्वर ने। और आगे कहा, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से, अनुभव होता है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस, समझ सको, मालूम कर सको। आमेन। अब देखो आपने, आपका काम क्या है, आपने क्या करना है, अब इस पर बड़ा ध्यान देना आपने। ठीक है, आज क्या देना आपने बड़ा ध्यान देना इस पर आज। आमेन, हालेलुया। यहां पर परमेश्वर ने यह वचन बताया कि तुम संसार जैसे ना बनो। संसार मतलब जैसे संसार के लोगों के अंदर जो मन है, सबसे पहले उनका मन कभी भी यीशु मसीह में विश्वास करने में नहीं होता। यह हमारे अंदर भी था या नहीं? था कि नहीं था? बताओ, ऊंचा बोलो, यस या नो। था ना? अब एक्टिव रहो कलीसिया, क्योंकि ये मिनिस्ट्री वर्ल्ड में कुछ करने वाली है अब, और इसका अनुग्रह, इसकी ग्रेस, जितने इसके साथ जुड़ेंगे इस मिनिस्ट्री पर, उन पर होगी। जो आपके साथ पहले नहीं हुआ था, चाहे आप 2 साल से यहां आ रहे थे, अब होगा। ये अनंटेड एक मैन ऑफ गॉड के मुंह से खुदा की प्रोफेसी है। ये अनंटेड होना मतलब क्या है? मैं अनंटेड हूं, मतलब अभिषिक्त हूं खुदा की ओर से, और मुझ पर एक ग्रेस है, और अब वो ग्रेस मुझ में होकर आप पर भी काम करने लगेगी। और ये खुदा ने मुझे बताया, मुझे पता नहीं था, पहले नहीं पता था मुझे। थोड़े दिनों में मैं प्रार्थना में था, और परमेश्वर ने कहा, कुछ ऐसी चीजें जो कलीसिया नहीं कर सकती, तेरी ग्रेस के द्वारा मैं करूंगा, और तेरे द्वारा उन्हें मैं छुड़ाऊंगा, ऐसी चीजें कर दूंगा कि वो इतना बढ़ जाएंगे कि दूसरों को भी छुड़ाएंगे, दूसरों को भी बताएंगे, और इतना जिएंगे मेरे लिए। ये होने वाला। पहले मैं इस बात में विश्वास नहीं करता था, पहले नहीं मैं करता था, लेकिन ये एक दर्शन में मैंने पाया कि अगर आप चाहते हो बहुत ज्यादा खुदा मेरा काम हो, तो तुम्हें ये करना होगा। तो मैंने करना शुरू कर दिया। अब मुझे याद है, रात को जब मैं प्रे कर रहा था तो 3:30 बजे तक कर रहा था, तो प्रे करते करते मेरी सुती लग गई। 3:30 बजे तक मैं गिर गया, मुझे पता नहीं चला। मैं देखा एक गिलास था जिससे मैं पानी पीता, उसके ऊपर गिर गया, सुती लगी थी। अब कई लोग सोचते हैं ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? सोचेंगे ना, और आप प्रे में तो आप अपनी ओर से छोड़ना चाहिए। बाइबल में लिखा है कई जगह पर कैसे हो जाता है, हम जब बहुत लीन हो जाते हैं, याद रखना, हमारा शरीर सुन्न हो जाता है। जब मैं गिर गया कुछ मिनट तक मुझे पता नहीं लगा, लेकिन मैं तब भी दर्शन में था, दर्शन में तब भी मेरी खुदा से बातें थी। याद रखना ये लोग, आप लोग। और ये उन्नति अब होगी आपके लिए, ताकि आप पर ग्रेस काम करे। जैसे आप प्रेम में नहीं बढ़ पाते, जैसे आप आत्मा की चीजों को नहीं ले पाते, जैसे आप परमेश्वर के कानून को नहीं मान पाते, अब ये ग्रेस के द्वारा आप करोगे। ये बड़ी ग्रेस आज आपके ऊपर काम कर रही है। हालेलुया। ये ग्रेस क्या कर रही है? आपके ऊपर काम। और यहां पर परमेश्वर ने कहा, तुम संसार जैसे मत बनो, जैसे वो लोग करते हैं वो मत करो। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन पूरी तरह से बदल जाए। और ये कैसे होगा? कैसे तुम्हें परमेश्वर की सिद्ध इच्छा समझ आएगी? अनुभव से। अब आप लोगों को क्या करना होगा? प्रैक्टिकल। बोलो, कैसे कैसे प्रैक्टिकल करना होगा? जैसे हमें गुस्सा आता है, जैसे हम बहुत सारी बातें जानते हैं, परमेश्वर ने हमें ये मना किया, ये छोड़ना है, ये करना है, हम करते नहीं, बहुत सारी बातों में नहीं करते। ठीक है, होता है या नहीं होता है? अब इसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक नया टूथब्रश है किसी के पास अंदर, नया ब्रांड न्यू रखा हो, लाकर अभी यूज ना किया हो, टीम है, एक नया टूथब्रश अंदर जो भी यूज ना किया हो,